खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर प्रखंड कार्यालय से है, जहां सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत के जनप्रतिनिधि की एक शिष्टमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात की, जिसमें कौड़िया पंचायत के सभी वार्ड सदस्य एवं सदर प्रखंड प्रमुख बसंती देवी, उप प्रमुख चेरो शीतल सिंह निराला एवं मेदिनीनगर भंडरिया विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अजय सिंह चेरो मुख्य रूप से शामिल थे। पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव फतेह आलम के हिटलरवादी रवैये से त्रस्त आम लोगों के परेशानियों से अवगत कराया। आपको बताते चले, पूर्व पंचायत सेवक फतेह आलम ने अबुआ आवास के लाभुकों के चयन प्रक्रिया में मनमानी करते हुए निर्धारित रोस्टर को नजरअंदाज कर पैसों की लेन देन करते हुए सक्षम लोगों को आवास आवंटन किया, जिससे पंचायत के मुखिया सहित सभी वार्ड सदस्य एवं आम लोग पूरी तरह आक्रोशित हो गए, जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित जिले के सभी सक्षम पदाधिकारी को 13 मार्च 2024 को दी गई। जांचोपरांत मामले को सही पाया गया। प्रखंड कार्यालय के ज्ञापांक 426 दिनांक 28/6/2024 के द्वारा फतेह आलम को हटाकर नव नियुक्त पंचायत सचिव सुश्री प्रीति कुमारी की प्रतिनियुक्ति की गई। इस बीच प्रतिनियुक्त पंचायत सचिव को इन्होंने प्रभार नहीं दिया, जबकि पलामू उपायुक्त कार्यालय के ज्ञापांक 322 दिनांक 8/10/2024 के आदेशानुसार प्रखंड बदलकर पड़वा प्रखंड में प्रतिनियुक्त किया गया। फिर भी इन्होंने कौड़िया पंचायत का प्रभार प्रतिनियुक्ति पंचायत सचिव को नहीं दिया और पुनः पैसों का खेल के बदौलत जिला पंचायत शाखा पलामू के ज्ञापांक 355 दिनांक 11/12/2024 के आदेशानुसार सदर प्रखंड मेदिनीनगर में पदस्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही सदर प्रखंड कार्यालय के ज्ञापांक 109 दिनांक 29/1/2025 को पुनः कौड़िया पंचायत में ही प्रतिनियुक्ति कर दिया जाता है। इसकी सूचना जैसे ही ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को मिलती है, लोगों में भयंकर आक्रोश जागृत हुई और इसे तत्काल हटाने के लिए पूरी जोर से मांग की गई। पलामू उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ साथ मुख्य सचिव झारखंड सरकार, माननीय वित्त मंत्री झारखंड सरकार के नाम बड़े पैमाने पर पंचायत के आमजन समूह एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा पत्र जारी कर फतेह आलम को पंचायत से हटाने की अविलंब मांग की गई। इसकी जाँच के लिए DPRO को जिम्मेदारी दी गई। DPRO ने पंचायत में 17 फरवरी को पंचायत सचिवालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में 2 दिन के अंदर पूर्ण प्रभार देने के लिए आदेश किया। इस बीच प्रखंड कार्यालय के ज्ञापांक 199 दिनांक 22/2/2025 के द्वारा पंचायत सचिव सुश्री कंचन कुमारी को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके बाद भी पूर्व पंचायत सेवक फतेह आलम के द्वारा 9 माह बीत जाने के बाद भी पंचायत का प्रभार नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित हो जनप्रतिनिधियों सहित आम जनता ने दिनांक 1 मार्च 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी को 6 मार्च 2025 तक हर परिस्थिति में नव नियुक्त पंचायत सचिव कंचन कुमारी को प्रभार दिलाने के लिए कहा गया तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को अल्टीमेटम देते हुए पत्र में कहा गया कि निर्धारित तिथि के अंतर्गत संपूर्ण प्रभार नहीं दिया जाता है तो प्रतिनिधियों एवं आम जनता 7 मार्च 2025 से अनिश्चितकालीन प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना करने के लिए संकल्पित है। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हर हाल में 4 मार्च तक संपूर्ण प्रभार दिलाने का आश्वासन दिया गया है। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता लाडले हसन की खास रिपोर्ट। सदर मेदिनीनगर ब्लॉक का जो कार्यशैली है, यहाँ का जो जितने भी पदाधिकारी हैं आम जनता को बहुत दौड़ाते हैं, कार्य नहीं करते हैं। फिलहाल अभी कौड़िया पंचायत से आए हुए सभी आम जनता जो कि हमारे बीच में अभी इन्होंने बात रखा है। पहले भी हमको जानकारी मिली थी फतेह अहमद के बारे में। जो पंचायत में उनको पदस्थापित किया जाता है वहाँ का कार्यशैली बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। वहाँ के जनता लोग को बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए वहाँ के जनता आज हमारे बीच आए हैं। हमारे वार्ड सदस्य हैं और वहाँ के आम जनता हैं। उन्होंने हमसे और BDO साहब से यही गुहार लगाए हैं कि उनका जो कार्यशैली है उनका सुधारा नहीं जा रहा है। उनका कार्यशैली बहुत ही खराब है। पिछले बार भी उनका यही रवैया था, इसलिए उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर पड़वा ब्लॉक में भेजा गया था। लेकिन वहाँ से कुछ मिलीभगत चाहे जो भी कारण रहा हो, फिर उनको यहाँ पर सदर मेदिनीनगर ब्लॉक में बुलाया गया है और हर एक पंचायत में उनको जा रहे हैं कार्य करने के लिए। वहाँ के सभी वार्ड सदस्य, मुखिया और आम जनता परेशान है। कोई भी पंचायत में उनको रखना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या मतलब क्यों नहीं रखना चाह रहा? इसीलिए कि जो भी कार्य करते हैं, जैसे आवास से संबंधित हो, चाहे जो भी विकास का कार्य हो, उनका कार्यशैली बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहता है। कुछ लोग मतलब अच्छा किस तरह से नहीं रहता है? क्या मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार करते हैं वहाँ के आम जनता के लोग साथ। जनता जो उनसे पूछा जाता है उनका कार्य के बारे में, तो उनको अच्छा से बात नहीं किया जाता है और उनको अपमानित किया जाता है। पैसा वैसा का भी मांग होता है? हाँ, कभी कभी पैसा का भी मांग करते हैं, जो कि अभी खुले जनता तो बोल नहीं पा रही है। लेकिन ये भी मामला आया है कि उन्होंने खुलेआम
जनता से पैसा की मांग करते हैं। ऐसा एक आध एप्लीकेशन आया आपके पास जो पैसा हाँ, आया है। आपका सुआ कोडिया से आया है और आपका सरजा से भी वहाँ पर, जैसे वहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने हमको लेटर के माध्यम से अवगत कराया है कि वहाँ का भी जो आवास है उसको जो रैंक से आता है उसको छोड़ करके बीच बीच में उठा करके उन्होंने आवास प्रदान करते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिससे उनका लेन देन कहना चाहिए उन्हीं को उनको आवास का जियो टैग कराते हैं और उनको दिलाने का काम करते हैं। इससे पहले उनको जो ट्रांसफ़र किया गया था, क्या मामला में उनको ट्रांसफ़र वहाँ यहाँ से किया गया? यहाँ उनको पहले ज़्यादा दिन तक रह रहे थे और उनका कार्यशैली के चलते यहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और पिछले बार भी जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं, कुछ समय के लिए वीडियो भी बने हुए थे, तो उनका कार्यशैली इतना खराब था कि उनको यहाँ से सस्पेंड भी कर दिया गया था और सारी जनता को भी पता था कि सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको फिर सस्पेंड हटा करके फिर अपना कार्यभार सौंप हो गया है। फिर अभी वही कार्य सब? हाँ, फिर उनका वही कार्य रहा है अभी तक। और कुछ सुनना चाहेंगे? और यही है कि यहाँ आपका क्या मांग रहेगा? क्या पलामू डीसी से क्या मांग करेंगे? पलामू डीसी से मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ के कर्मचारी है, पदाधिकारी हैं, वो अपना कार्यशैली जो भी काम करते हैं उनको सुधार लाएं और आम जनता को बेवजह परेशान न करें। अभी अंचल से भी जितने भी कर्मचारी हैं उनको पिछले बार भी हम लोग मासिक बैठक में जो हमारे पंचायत समिति के जो समीक्षा बैठक होती है उसमें भी हम लोग सारे सदस्य लोग मिल करके लिए कि जो भी कर्मचारी है अपना पंचायत भवन में कम से कम एक दिन टाइम निकाले और वहाँ पर पूरे दिन रहकर काम करें। लेकिन आज तक उन्होंने एक दिन भी पंचायत में जा कर के अपना जो जमीन संबंधित जो कार्य रहता है उनको कर नहीं रहे हैं। ये फतेह मजवी कितना सालों से वहाँ मतलब जमे हुआ है? 4 साल से ऊपर है। 4 साल से। तो एक प्रतिनिधि को कितना दिन मतलब कितने साल रहने का मतलब एक प्रतिनिधि को जो भी पदाधिकारी उनको 3 साल तक रहने का है और उसके बाद उनको पदास्थापित भी दूसरे जगह पर कर देना रहता है। और यहाँ भी बहुत से ऑपरेटर हैं, पदाधिकारी हैं जो 3 साल से ऊपर हैं, तो हम यही मांग करना चाहेंगे कि उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि जो यहाँ का जो बैठ करके जो मनमाने करते हैं वो उसमें सुधार हो। नाम हुआ चेरो शीतल सिंह निराला, मैं सदर मेदिनीनगर प्रमुख हूँ। और हम लोग विभागीय बैठक में बार बार विभाग के द्वारा जो कमी किया जाता है हम लोग बार बार शिकायत लिखवाते, लेकिन कभी डीसी तक ला ये जो है कि विभागीय का विरोध कभी नहीं लोग जो है कि अवगत कराते हैं। और ऐसे कर्मचारी लोग को भी हम लोग मांग की है आपकी बैठक में कि आप कम से कम पंचायत में सप्ताह में 2 दिन बैठे, इसलिए कि यहाँ पर ब्लॉक में जो है किसी अंचल और ब्लॉक में दोनों में जो है कि बिचौलिया हावी है। हमारा देखिए जो फतेह अहमद कोडिया पंचायत के हैं उन्होंने बार बार जो है कि 3 पंचायत सचिव जो है कि बदल गए, किन्हीं को पुनः प्रभार नहीं दिए। आधा रजिस्टर फतेह अहमद पर अहंकार के साथ उन्होंने कहता है कि कौन हमको भगा देगा। ये बहुत बड़ा कमी दर्शाया जा रहा है, बिचौलिया यहाँ पर ब्लॉक में हावी हैं। इसलिए मैं डीसी महोदय से आग्रह करूँगा कि आप जो है कि इस पर जो है कि विचाराधीन काम करें। को इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस मुद्दे को लेकर आज बैठक की गई है, आपको बता दें कि ये पुराना मामला है। जिन पंचायत सेवक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 3 सालों से भी एवं, जैसे अभी प्रमुख साहिबान ने बताया कि कोई भी कर्मचारी का अगर प्रतिनियुक्ति होता है तो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 4 सालों से वहाँ पे हैं। और 4 सालों के अंदर जो इस सदर प्रखंड में जहाँ भी उनको पदस्थापित किया गया है, कहीं ना कहीं जनता उनसे निराश हैं, हताश हैं और उनके व्यवहार से वो खुश नहीं हैं। पहले भी हम जानकारी दिए थे आप तमाम मीडिया बंधु को कि वहाँ वार्ड सदस्य के साथ उनका भी काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ था और जिसका अगर ऑडियो वायरल काफ़ी दिनों तक हुआ था, अगर वो ऑडियो भी आप चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। और इतना होने के बावजूद भी जब उनको 6 महीने के लिए पड़वा में पदस्थापित किया गया, उसके बाद फिर से रिटर्न यहाँ क्यों लाया गया, ये एक सवाल खड़ा होता है यहाँ के अंचल अधिकारी के ऊपर भी, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर भी, कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं और ये उगाही की एक माध्यम बना रखा है।
तो ये नहीं चलेगा। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और पूरी जनता इसके विरोध में खड़ी है और हमने आवेदन दे के मांग किया है प्रखंड विकास पदाधिकारी से कि 6 मार्च तक अगर इनकी प्रतिनियुक्ति कहीं और नहीं की गई तो 7 मार्च से अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और वहाँ के प्रखंड सदर प्रखंड के तमाम जनता जो है वो आंदोलन करने को विवश होगी। साथ ही साथ ये सवाल इसलिए प्रखंड के तमाम अधिकारियों के ऊपर उठता है क्योंकि आप किसी भी पदाधिकारी को किसी भी कर्मचारी को एक ही जगह 4 सालों से पदस्थापित क्यों करके रखा है, ये सवाल खड़ा होता है। तो हम निवेदन कर रहे हैं आप तमाम, और ये प्रभार जो है अब अगर उनको ट्रांसफ़र कहीं किया भी गया तो उनके बदले में जो भी कर्मचारी आए वहाँ पे उनको वो प्रभार भी नहीं दिया आज तक, और न कहीं उस जो कार्यकाल का जितने भी हिसाब किताब है वो प्रॉपर उनको कभी रिप्रेजेंट कभी नहीं किया उन्होंने, न मुखिया के पास किया न ही पंचायत समिति के पास किया। तो उनको मान ली प्रभार नहीं दिया गया तो उनके बाद अभी फिर उनको ट्रांसफर करके फिर ला दिया गया, तो उनसे पहले जो आए हुए तो वो कहाँ भी गए? वो भी वही हैं, लेकिन वो कार्य से वंचित इसलिए है क्योंकि उनको प्रभार नहीं मिला है। हाँ। वो ऐसे ही वो घूम रहे हैं। हाँ। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आप प्रभार क्यों नहीं दे रहे? प्रभार देने का मतलब है कि पूरा हिसाब किताब के साथ उनको प्रभार मिलता है, तब वो कार्य वो करते। उनका क्या? फतेह अहमद जी। नहीं उनका क्या था जो अभी आए हुए थे? अभी प्रीति कुमारी के कंचन जी हैं, 9 महीना हो गया अभी उनको प्रभार नहीं मिला है। तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है और ये तमाम आज जो इस बैठक में उपस्थित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, वहाँ के तमाम दर्जनों वार्ड सदस्य जो है वो उपस्थित हैं। सदर प्रखंड के उप प्रमुख चेरोशीतल जी निराला हैं और प्रमुख साहिबा हैं बसंती राव जी, और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष हैं त्रिपुरारी जी। तो इनके नेतृत्व में इन सभी के साझा अनुमति के साथ ये बैठक आयोजित की गई और यही निर्णय लिया गया है कि 7 मार्च तक अगर उनको कहीं और दूसरी जगह पदस्थापित नहीं किया जाता है और प्रभार नहीं मिलता है तो फिर ये हम आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। और नहीं प्रभार मिलने के कारण कई सालों से वहाँ जो है कार्य जो है उस पंचायत का बाधित है। तो ये दुर्भाग्य है। बाधित मतलब किस तरह से, क्या क्या कोई बैठकें नहीं हो पा रही है, वहाँ की जो कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण उस पंचायत में जो विकास की गति है वो धीमी हो गई है। तो मांग करते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी और जिले के उपायुक्त से भी कि ऐसे लोगों के ऊपर जांच पड़ताल करके अविलंब कार्रवाई की जाए और उनको दूसरी जगह पदस्थापित किया जाए और जो वहाँ कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनको कम से कम प्रभार दिलाया जाए। धन्यवाद। आज प्रमुख के और अन्य कौड़िया के सदस्यों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। प्रमुख महोदय के द्वारा दूरभाष में मैं अभी एग्जाम चल रहा है इंटर का, इसी कारण से मैं सेंटर गया था, वहाँ से आया तो मैं तुरंत आया और जानकारी मिली थी दूरभाष में कि कौड़िया के पब्लिक लोग यहाँ आए हुए हैं, वार्ड है हमारे, आम पब्लिक यहाँ बैठे हुए हैं सामने। तो इन लोग का एक डिमांड है कि पंचायत सचिव पहले जो कौड़िया में थे फतेह अहमद, वो अभी वो पंचायत में नहीं, तो वहाँ का प्रभार वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाए हैं। तो उसी के लेकर के पब्लिक लोग आए हैं कि हम लोग का काम उसी कारण से बाधित हो रहा है। और मैंने इसके लेकर के आज ही मैं सुबह 10:30-11 बजे मेरे चैम्बर में आए तो उनको मैं कड़ी फटकार लगाया, क्योंकि इसके पहले भी मुखिया जी वहाँ जो हैं वो हमसे आग्रह किए थे दूरभाष में। तो मैं उनको बोला कि मुखिया जी भी परेशान में हैं कि आप प्रभार दे दें, तो बताएं कि सर मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा मैं छुट्टी लेके गया था, छुट्टी भी लिए भी थे। तो बोले ठीक है, आप प्रभार कब दे रहे हो? बोले सर 2 से 3 दिन के अंदर में मैं प्रभार देता हूँ, क्योंकि आप प्रभार देते हुए आप हमको सूचित करेंगे और जहाँ का चिट्ठी आपका निकला है वहाँ जगह प्रभार ले लेंगे। सर प्रखंड प्रमुख के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि कौड़िया से उनका ट्रांसफ़र कहीं दूसरे जगह भी हुआ था, उस बीच में भी वो प्रभार वहाँ के जो भी पंचायत सचिव कंचन कुमारी थी उनको नहीं दे पाए थे। प्रभार नहीं दिए हैं, उनका ये मेरे संज्ञान में है और इसको लेकर के मैं लिखित रूप से 2 बार मैं उनको रिमाइंडर भी लिखा हूँ और आज मैं कड़ी भी चेतावनी दिया कि अगर आप आज प्रभार नहीं देते हैं तो मैं अंतिम रूप से आपको आज रिमाइंडर भी कर रहा हूँ। अभी मैं तुरंत बड़ा बाबू बोल के आया हूँ तो आप चिट्ठी लिखिए और ये अंतिम रूप से उनको चेतावनी दे रहे हैं। अगर ये प्रभार का आदान प्रदान नहीं करते हैं, जो समय बताए हैं, अगर वो नहीं करते, मेरा आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने हेतु हम जिला को सूचित कर देंगे। सर प्रखंड प्रमुख और वहाँ के और भी सदस्यों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि वो वहाँ के जनता से पैसे की उगाही करते हैं तथा सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इस पर आपका क्या वक्तव्य है? व्यवहार के बारे में तो आइडिया नहीं, रही बात पैसा वसूलने का, तो इस बिंदु पर मैडम से मेरी बात हुई, लेकिन मेरे पास इसका कोई लिखित और मौखिक कोई नहीं बताया। यहाँ तक कि प्रमुख मैम भी सामने बैठी हुई हैं मैडम, तो इनके द्वारा इस बिंदु पर मुझे नहीं, अगर इस तरह की बातें हैं, अगर लिखित कोई या कोई मौखिक हमारे पब्लिक या हमारे जनप्रतिनिधि लोग कोई बताते हैं तो उस पर मैं जाँच करके और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। कंचन कुमारी जो कि
जिनका वहाँ ट्रांसफ़र हो हाँ, चुका है अभी वो just कब मैं तक वो पदभार चिट्ठी- ग्रहण करेंगे? 3 दिन के अंदर में कर लेंगे। जैसा कि वीडियो साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2 दिनों के अंदर फतेह आलम यहाँ से दूसरे पंचायत में प्रभार दिया जाए और अभी वहाँ पे जो कंचन जी हैं जिनको प्रभार देने की बात चल रही थी या फिर प्रभार दिया गया है वो 2 दिन 4 दिन के अंदर में आ जाएंगे।